अडानी मामले पर राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और मित्र काल की कहानी सुनाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अडानी समूह को हवाई अड्डे के ठेके के आवंटन पर सवाल उठाते हुए वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कुछ दिनों पहले संसद से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने किस तरीके से अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे थे वो भी दिखा। राहुल गांधी ने इस वक्त अडानी को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है और इसको लेकर वो भाजपा से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी से कि आखिरकार उनका रिश्ता अडानी यानी गौतम अडानी से क्या है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अरबपति उद्योगपति को केंद्र सरकार के जादू से फायदा हुआ। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मित्रकाल शीर्षक वाला एक 5 मिनट का वीडियो शेयर किया। ये मित्रकाल शीर्षक क्या है, मतलब क्या है इसका पूरा मामला, राहुल गांधी ने आखिरकार ये शीर्षक मित्रकाल क्यों दिया, बताते हैं। राहुल गांधी ने संसद में दिए गए अपने बयान को हटाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, संसद में अरबपति व्यवसायी की सच्चाई पर उनकी टिप्पणी को हटा दिया गया, रिकॉर्ड से हटा दिया गया। ट्विटर पर वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता ने हिंदी में लिखा, फकीर का जादू झोले से एयरपोर्ट निकाला, अडानी के कब्जे में डाला। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अडानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों और भारत की संपत्ति की धांधली के बारे में सच्चाई की बात की, लेकिन मेरी सभी टिप्पणियों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। 5 मिनट के वीडियो में कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कहानी मित्रकाल के दौरान कब्जा राज के बारे में है। हवाई अड्डों पर नियंत्रण, बंदरगाहों, सड़कों और रक्षा बलों पर नियंत्रण, मीडिया, कोयला, ऊर्जा पर नियंत्रण और कुल मिलाकर भारत सरकार पर नियंत्रण। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, मैं व्यवसाय के खिलाफ नहीं हूं, मैं एकाधिकार के खिलाफ हूं, मैं जादू के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा, जो जादू एक बड़े व्यवसायी के लिए किया गया वो छोटे व्यवसायी के लिए क्यों नहीं हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति जिसने कभी हवाई अड्डा नहीं चलाया और व्यापार को भी नहीं समझा, उसे सबसे अधिक लाभदायक हवाई अड्डा सौंप दिया गया। मेरा सवाल है, एक व्यक्ति को 6 हवाई अड्डे क्यों सौंपे गए, क्योंकि नियम यह था कि एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा हवाई अड्डे नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री के मित्र पर लागू नहीं होती। वीडियो में राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक और सवाल ये है कि जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग सभी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और इसे गलत बताया, तो किसने इन आपत्तियों को पलट दिया और क्यों? जब अनुबंध 30 साल के लिए था, फिर इसे बदलकर 50 साल क्यों किया गया? रेवेन्यू मॉडल क्यों बदला गया? अगला सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी जादू मुंबई हवाई अड्डा था, भारत के हवाई अड्डों की सुनहरी चिड़िया। मुंबई हवाई अड्डे के संचालक पर एजेंसियों, सीबीआई और ईडी का दबाव था, लेकिन जैसे ही मुंबई हवाई अड्डे के संचालक कंपनी ने हवाई अड्डे को अडानी को सौंप दिया, केंद्रीय एजेंसियां उसे क्लीन चिट दे गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सभी मुद्दों को संसद में उन्होंने उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भी उनका जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी इससे पहले संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी पर इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं, जिनका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने हिंदी शायर दुष्यंत कुमार की ये लाइनें पढ़ी थी, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पीएम मोदी के इस भाषण पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने वीडियो में कहा, प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी की कविता की ये 2 पंक्तियां नहीं पढ़ी है, मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए अडानी समूह पर आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का हवाला दिया। कई आरोप लगाए, जिनके कई हिस्सों को बाद में सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। अडानी समूह हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को भारत पर हमला बताते हुए खारिज कर चुका है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक और शख्स चर्चा में आया, वो थे जॉर्ज सोरोस। हाल ही में अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस ने भी अपने एक भाषण में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हवाले से अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे इस मामले में चुप रहने के बजाय उठ रहे सवालों का जवाब देने को कहा। इसके बाद बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने जॉर्ज सोरोस के बयान को भारत के लोकतंत्र पर हमला बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। कांग्रेस ने भी जॉर्ज के बयान की निंदा की। कांग्रेस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जॉर्ज हमारे देश के चुनावी नतीजे तय नहीं कर सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से यह भी बयान दिया गया कि जॉर्ज सोरोस चाहे जो भी कह लें या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के लिए चाहे जो भी कह ले, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को झुकाने की हैसियत
किसी में नहीं है, जिसके बाद से कहा जाने लगा कि इस पूरे मामले पर यानी जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसमें कांग्रेस ने बीजेपी का एक तरीके से समर्थन किया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।